फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 आयत। जिसको भी किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाए। आमीन। मैं आपको दुआ, ईमान और शुक्रगुजारी की ये खुदा ने मेरे दिल में अंदर डाला था। दुआ ही है जो जुए बंधनों को तोड़ देती है। जब हम दुआ नहीं करते, अपनी फिक्रें खुदा को नहीं डालते, तो खुदा हमारी सुनता है? कभी भी नहीं सुनता। उसने कहा सारा बोझ मेरे पर डाल, मैं तुम्हारे बोझ को उठाने की कुदरत रखता हूँ। वाकई वो जिंदा खुदा है। अपनी फिक्रें खुदा को डालो, अपनी दरख्वास्तें खुदा को डालो, जो भी अपने दिल में जो भी ऐसी बातें हैं खुदा को कहें। ऐ खुदा मेरी दुआओं को तो जवाब देगा। तो वाकई तो जिंदा खुदा है। जितनी भी मुश्किलातें, जितनी भी परेशानियां हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, तो हम खुदा को बोले, एक तो पैरों में खुदा के आगे इल्तिजाएं, दरख्वास्तें करें। वो खुद ही कहता उठ जाग, मैं आपको देखना चाहता हूँ। वो बागे अदन में जब खुदा बाप जाता था, ठंडे वक्त जाता तो क्या करता था? वो आदम हवा के साथ बातें करता था। आज वो भी हमें उठाता है। आज अबे वो भी हमें कह देता उठ, खड़ी हो बेटी, बेटा खड़ी हो, मैं तेरे लिए आया हूँ। मैं ठंडे वक्त तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। तू मुझे बोल, मेरे से बात कर। आज हम बात नहीं करते, आज हम कुछ कहते नहीं उसको। हम दूसरों के साथ अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। और उसको भी बोले आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, मेरे पास बैठो। मैं खुदा को अपना बोझ देना चाहती हूँ, मैं अपनी फिक्रें देना चाहती हूँ। वो ही है, खुदा है। वो सुनता भी, वो बोलता भी, वो देखता भी है। वो हमारी दुआओं का जवाब देने की वो कुदरत रखता है। आमीन। याकूब की किताब में जरा देखें, वो कहता है एक दूसरों के साथ दुआ करो, एक दूसरों के साथ दुआएं करो। और अपने याकूब की किताब, याकूब का आम कर और उसका 5 बाब और उसकी 16 और 17 आयत और 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। हाँ, 5 बाब 16। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रातबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। एलिया हमारा हमतबीयत इंसान था। उसने बड़े जोर से दुआ की कि मींह ना बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार। आमीन। देखो इनकी दुआओं का खुदा जवाब देता है। यशवा जब जंग में था तो क्या होता है? जब वो कहता जंग में अंधेरा ना पड़ जाए, उसी टाइम उसने जब दुआ की वो सूरज वहां पर रुक चुका था। आज हमारी दुआएं कैसी हैं? वो तो नबी, रसूल, बादशाह, बहुत सी औरतों का यहाँ पर जिक्र है। वो खुदा के पीछे दौड़ती थी, खुदा को अपना आप वो दे चुकी थी। ये नबी थे, वो कैद में भी तो चले गए थे। पलूस और सिलास भी आधी रात को उन्हें तमजीद की, खुदा की हिम्मत के गीत गाए, तो कैद खाना की क्या होगी, न्यू हिल गई। वहाँ ही वो कहते थे जलजला, जैसे जलजला आ जाता, वहाँ ही न्यू हिल, क्योंकि वहाँ पर मस्सा हजूरी, खुदा की ममूरी और खुदा का रोब दबदबा था। वहाँ पर कोई साज नहीं थे, ना कोई हारमोनिया था, ना कोई कुछ नहीं था। सिर्फ वो मुत्तफिकों के खुदा के आगे इल्तिजा कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे हमारा खुदा जिंदा है। वो भी हमें छुड़ाने की कुदरत करता है, वो भी हमें बचाने की कुदरत करता है, वो भी इस कैद से हमें निकालने की कुदरत रखता है। जब हम अंधेरे में क्यों ना चले जाए, कहीं खुदामंदा यहाँ से मुझे निकाल, यहाँ से अपनी रोशनी दे,
मैं जानती हूँ तू यहाँ भी मुझे छुड़ाने की कुदरत रखता है, यहाँ भी तू मुझे बचाने की कुदरत रखता है, यहाँ भी तू मेरे जुबे बंधनों को तोड़ने की कुदरत रखता है। हम कहें खुदा से, हम मांगते तो है, मांगना हमें आता ही नहीं, मांगते तो है बुरी नीयत के साथ मांगते हैं। हम कहे खुदावंदा मैं अपने दिल से तुझे पुकारती हूँ, मैं अपने दिल से तुझे कहती हूँ। उसके कलाम मुकद्दस में लिखा, ज़बूर की किताब में लिखा, तू पुकार मैं तुझे जवाब दे दूंगा। हमें पुकारने की जरूरत है। उसके कलाम पे लिखा हुआ है, अपने मुंह को खूब खोल, मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूंगा और तेरे बीच के अंदर की बीमारियों को दूर कर दूंगा। हम अपना मुंह नहीं खोलते, हम पुकारते नहीं। उसने कहा चला बोल, मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। हमारे बच्चे भी बदल जाएंगे, हमारी जिंदगियां भी बदल जाएंगी और ये मुल्क पाकिस्तान भी बदल जाएगा। कलीसिया में क्यों ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, टीम में ऐसे काम क्यों हो रहे हैं? हमारी दुआएं कमजोर हो चुकी हैं, हमारी दुआएं क्या हो के कमजोर हो चुकी हैं, हम बेदिल हो चुके हैं। हम एक दूसरे के साथ यक दिल यक जान हो के दुआ करें और मुत्तफीक हो के दुआ करें। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मुत्तफीक हो के जमीन पे बांधते हो आसमान पर बंध जाता है, जो कुछ तुम जमीन पे खोल देते हो आसमान पर खुल जाता है। आलमे रवां की कुंजियां उसके पास है। जब उसको बोलेंगे मेरे लिए खुदा, उनके खुदा बंद और बंद आसमान खोल, उसके पास कुंजियां भी है, वो खोलने की कुदरत रखता है। वो खोलने तो सही, दुआ हमारी जिंदगी में ताकत रखती है। हम बेदिल ना हो, बेचैन ना हो, मुश्किलातें कितनी भी आ जाए, तंग दस्तियां कितनी भी आ जाए और बुरे हालात भी कितने भी आ जाए, खुदा वहाँ भी हमें बचाने की कुदरत रखता है। वो यरू की दीवारों को भी गिराने की कुदरत रखता है। वो सच्चे पहाड़ भी क्यों ना आ जाए, वो गिराने की कुदरत रखता है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो कहता भी है, वो बोलता भी है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है। हम महसूस भी करते हैं हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्या है, मौजूद है। यीशु हमारा जिंदा खुदा है, जो अंधा, जो बर्तन माई, जो उसके पीछे दौड़ा। मुझे खा भी आई, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे खा पाई, मैं कह रही बर्तन माई चीख रहा था ना, बर्तन माई, ऐसे मैं कह रही, वो जैसे चला नहीं रहा था। फिर मैंने भी बोला यीशु मुझ पर रहम कर, यीशु मुझ पर रहम कर, यीशु मुझ पर रहम कर, मेरे पर तरस कर। मैंने फिर ने मुझे उठा दिया। अभी तो खाम शुरू हो रही थी, मैं याद कर रही थी खुदावंदा जैसे अंधा बर्तन में चला रहा था, इतनी जोर से चलाया तो मेरी आवाज भी तो सुन रहा है। फिर एक दफा मैं सना को बता रही थी, मुझे नहीं यस पता किसकी आवाज है, बिल्कुल व्हाइट पेपर, कोई ऊपर निशान नहीं था। उसने मुझे बोल दिया यस्सु यहाँ पर लिख, यस्सु यहाँ पर लिख। मैंने पूरा उसका यस्सु का नाम लिखा। मैंने बताया इसको, आदि बाजी आपने बड़ी खिदमत करनी है। फिर मैं अपनी बाजी रिस्मत की बात बताई, मैं पीछे हट गई, कलाम वो देने लग गई। सना पे हर बात बताती, मेरे साथ ये हुआ है सना, मैं कपड़े ढूंढने लग गई, मैं निस्बत कलाम दे रही है। कहते बाजी आप पीछे नहीं हटो, आपको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, आपको दिलेरी दे रहा है, आप कलाम दो, आप जाओगी, खुदा आपको लेकर जाएगा। तो खुदा का शुक्र है, खुदा मुझे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसलिए कहती हूँ खुदा मेरा जिंदा खुदा है। जब मैंने दुआ की, सना भी करती है, सब करते हैं, मेरा घर इतना अच्छा बन रहा है। ये खुदा के सारे बातें हैं ना। कहता है हर चीज पे, हर एक चीज में तुझे हर चीज तुझे मुहैया करने की मैं कुदरत रखता हूँ। वो बरकत देता है, वो शिफा देता है, वो जुए बंधन में तोड़ने की कुदरत रखता है। मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम आए हैं। मैं 12-13 साल से बीमार थी, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, मैं कार्डियो में चले गए, मेरे अंदर इंटरस्कापी हुई, मैं जो ग्राफिया भी करूँ वहाँ पे मैं बच गई, क्योंकि तार भी जाती है। बड़ी मेरे ऊपर मुश्किल आई, फिर ड्रेसिंग हो रही, इतना प्रेशर मेरे 5 हुए हैं। मैं खुदा ने वहाँ भी मुझे बचाने की कुदरत रखी। मेरा खुदा जिंदा था। आज आप भी बोले, आज आप भी मेरी बेटी को बचाओ,
मेरे बेटे को बचा। आपको वो बचाने की वो कुदरत रखता है। वो यस्सु जिंदा है। एक एक पैरों में आपको उठाता है, एक एक पैरों में हमें दुआ पुकारने की जरूरत है। उसका यो रूह कुदस हमारे साथ बैठ के आहें भर भर के शफायत करता है, और रास्तबाजों के लिए, पूरी खादमों के लिए, कौम के लिए हम भी रोना चाहिए। जैसे उसका यिर्मयाह नबी कहता है, काश मेरा सर पानी हो जाता, मेरी आंखें चश्मा बन जाती। हमें भी चाहिए ऐसा रोना चाहिए, ऐसा पुकारना चाहिए। उसके कलाम पे लिखा हुआ यो आंसू से बोते हैं खुशी से काटेंगे। हमारा खुदा जिंदा है, वो हमें शादमानी देखना चाहता है, हमारी जिंदगी में खुशहाली देखना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है, हमारी जिंदगी में जुए बंधन तोड़ना चाहता है। मेरा ईमान है आपको भी यीशु नासरी छुएगा, आपके भी हर बंधन, हर जुए बंधन तोड़ने की वो कुदरत रखता है। वो शेरों की मान से निकालने की कुदरत रखता है। दानियल नबी जब शेरों की मान में था तो क्या होता है, उसको भी ये भी पता था खुदा बाप यहाँ से मुझे निकालने की कुदरत रखेगा। वो हमें छुड़ाता भी, वो हमें बचाता भी है। वो पूरी रात बादशाह सोया नहीं, वो बेचैन था, पता नहीं उसको खा पी गए होंगे। दानियल को जब उसने आवाज दी, दानियल दानियल तू कहाँ है, तेरा खुदा कहाँ है जिसने तुझे बचाया। बेशक वो हैरान हो गया, जो उसके खिलाफ थे वो सारे उसकी बदल में शेरों की मान में चले गए थे, उनकी एक हड्डी ना बची। आज हमें भी चाहिए पताल में क्यों ना चले जाए, तारीकी में क्यों ना चले जाए, मुश्किलातें आ जाए, वो आज भी आपको बचाने की कुदरत रखता है। अपने आसमान खोल देता है, वो बरकतें नाजिल कर देता है। आप ना बोले हमारे घर पे ये नहीं, ये नहीं, हमारे घर पे आटा नहीं, कुछ नहीं, यीशु के पास झुक जाओ, यीशु को बोलो, सजदा रेख हो जाओ, उसके पैरोकार बन जाओ, उसको बोलो, ऐ खुदावन मेरे पास कुछ नहीं, इस हाथों में तेरा हाथ मांग लेती हूँ, वो हमें बरकत दे, हमारे रोटी पान में बरकत